हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा मैडम और आज लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, यानी कि जनन तंत्र या फिर इसको प्रजनन तंत्र भी बोलते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में जनन तंत्र के बारे में जानेंगे, यानी कि जानेंगे इस वीडियो में कि जनन क्या होता है ना। और जनन यानी कि ह्यूमन में यानी कि मनुष्य में जनन किस प्रकार से होता है ये जानेंगे। और जानेंगे कि जनन कितने प्रकार का होता है ना। और जनन किस प्रकार से होता है और जनन अंग जो है, यानी कि ये जनन तंत्र में जो अंग है, जो भी जनन अंग है, तो उसके बारे में जानेंगे कौन कौन सा अंग होता है और वो कार्य किस तरह से करता है। ठीक है, ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यानी कि सब्जेक्ट का ये टॉपिक है। इसमें हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जानेंगे, तो पूरा हम लोग जनन का अंग जानेंगे कि वो किस तरह से होता है और उसका फंक्शनिंग भी जानेंगे कि वो कार्य किस तरह से करता है। और हम लोग जानेंगे कि यानी फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, यानी कि निषेचन कैसे होता है मेल और फीमेल में, यानी कि आपका शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन कैसे होता है। तो ये सब जानेंगे। सो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने बताया कि ये आज का टॉपिक है आप लोगों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जनन तंत्र या फिर प्रजनन तंत्र भी बोला जाता है, वो एक ही है। ठीक है, देखिए ये जो आपका जनन, यानी कि इसमें हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि जनन क्या है। देखिए जनन क्या होता है, यानी कि जनन में क्या करता है जीव, यानी कि क्या करता है जन्म देता है, यानी अपने ही जैसे जीव को, जितने भी यानी कि प्राणी हैं दुनिया में, जीव जंतु है, वो सारे जीव जंतु अपने ही जैसे यानी कि जीव को क्या करता है जन्म देता है। मनुष्य है तो वो बेबी को जन्म देता है ना, या फिर आपका गाय है तो वो अपने बछड़े को जन्म देता है, मुर्गी है तो चूजे को जन्म देती है ना। तो इस तरह से यानी जितने भी प्राणी है या फिर कोई पेड़ पौधा है तो वो भी अपने ही जैसे यानी कि यानी फल वगैरह को यानी कि वो तैयार करते हैं। तो जो भी पूरे ऑलरेडी जो भी यानी कि दुनिया में जितना भी जीव जंतु है सारे अपने जैसे यानी अपना वंश को चलाने के लिए क्या करता है, वो एक अलग यानी अपने ही जैसे जीव को वो क्या करता है जन्म देता है। तो ये जन्म देने का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहते हैं यानी कि जनन। जन्म देने के प्रोसेस को, जैसे ह्यूमन है यानी मनुष्य है तो मनुष्य अपने ही यानी कि जैसे बेबी को जन्म देते हैं, उसमें मेल और फीमेल क्या होता है दोनों मिल करके अपने जैसे बेबी को क्या करता है पीढ़ी चलाने के लिए जन्म देता है। तो ये जो प्रोसेस होता है जन्म देने का है ना, 9 महीना का प्रोसेस हुआ, उससे भी पहले मेल फीमेल का प्रोसेस होता है। तो ये प्रक्रिया जो है, ये प्रोसेस जो है, इसको ही बोला जाता है जनन। तो देखिए सभी जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु है यानी कि दुनिया में है ना, वो दो प्रकार से कोई भी चीज को जन्म देता है। दो प्रकार से, एक तो अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन, यानी कि एक अलैंगिक तरह से वो अपने जैसे जीव को जन्म देता है या फिर लैंगिक तरह से। ये नहीं, ऐसा नहीं समझना है कि यानी कि पादप जो है वो लैंगिक जनन करता है और यानी कि जंतु जो है यानी कि एनिमल जो है वो क्या करता है लैंगिक जनन करता है। ऐसा नहीं, जंतु में भी लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों होता है और पादप में भी लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों होता है। तो हम लोग पहले जानते हैं कि ये लैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन क्या है, तब फिर समझ में आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये अलैंगिक जनन, इसको असेक्सुअल बोलता है ना, अलैंगिक जनन। और एक क्या है लैंगिक जनन, है ना। जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन को हम लोग बाद में जानते हैं, पहले अलैंगिक जनन को जान लेते हैं। देखिए अलैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन में जीव जो यानी अपने जैसे जीव को जो जन्म देता है तो उसमें वो क्या करता है कि उसमें मेल और फीमेल दोनों भाग नहीं लेता है। ठीक है, उसमें मेल और फीमेल को दोनों को मिलकर के भाग लेने का जरूरत नहीं है। और लैंगिक जनन में जो है, जो भी जीव जंतु है अगर वो लैंगिक जनन से अपने जैसे जीव को उत्पन्न करता है तो उसमें क्या करता है, उसमें मेल और फीमेल को दोनों यानी मेल और फीमेल दोनों का जरूरत है। जैसे देखिए यानी कि मनुष्य है, ह्यूमन है, तो वो क्या करता है लैंगिक जनन।
तो लैंगिक जनन देखिए, इसमें मेल और फीमेल दोनों को जरूरत पड़ता है, तो ये लैंगिक जनन हो गया। जैसे कि आप गाय को लें तो उसमें भी मेल और फीमेल दोनों का जरूरत पड़ता है, तो वो क्या हो गया, लैंगिक जनन हो गया, है ना। उसी प्रकार से आपका पादप में भी बहुत सारे हैं जो कि लैंगिक जनन करते हैं, है ना, उसमें भी मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, तो वो लैंगिक जनन करते हैं, ठीक है। और अब देखिए अलैंगिक जनन को जानते हैं। अलैंगिक जनन क्या है, उसमें एक ही यानी कि जीव भाग लेता है, यानी एक ही जीव नहीं, सॉरी, उसमें सिर्फ यानी कि मेल और फीमेल दोनों को भाग लेने का जरूरत नहीं है। फीमेल है अकेले वो काम कर लेता है, ठीक है, उसमें मेल का उसको जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर समझते हैं और बेहतर तरीके से, है ना। देखिए ये जो है अलैंगिक जनन, है ना। अलैंगिक जनन भी पादप और जंतु दोनों में होता है। तो देखिए सबसे पहले अलैंगिक किसमें अलैंगिक जनन किसमें होता है ना। अलैंगिक जनन यानी कि पादप और जंतु दोनों में होता है। और अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है, देखिए यहाँ ये जानना है। अलैंगिक जनन जो है 3 तरह से होता है। लैंगिक जनन जो है वो एक ही प्रकार से होता है जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों भाग लेता है। लैंगिक जनन जो है वो एक तरह से होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों भाग लेगा और अपने जैसे जीव को वो जन्म देगा। लेकिन अलैंगिक जनन जो होता है ये 3 प्रकार से होता है, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल भाग नहीं लेता है। देखिए 3 तरह में, एक विखंडन विधि द्वारा, ये इसको द्विखंडन भी बोला जाता है, द्विखंडन या फिर विखंडन, है ना। विखंडन विधि द्वारा यानी कि अपने जैसे जीव को जन्म देता है ना, या फिर मुकुलन के द्वारा, मुकुलन द्वारा यानी ये जनन करता है, या तीसरा एक है इसमें कायिकी प्रबंधन द्वारा भी यानी कि अपने जैसे जीव को ये जन्म देता है, यानी कि जनन करता है, ठीक है। देखिए विखंडन द्वारा जनन करता अमीबा, ये क्या है, जीव है, ये क्या है, जीव है ना, अमीबा, है ना, ये पादप नहीं जीव है। अमीबा किसके द्वारा, विखंडन, या फिर इसको द्विखंडन भी बोला जाता है ना। तो विखंडन द्वारा कौन यानी कि जनन करता है, कौन सा जीव, तो अमीबा। ये कैसे यानी कि ये कैसे जनन करता है उसको समझते हैं। देखिए जैसे ये अमीबा है, अमीबा एक कोशिकीय प्राणी होता है। अमीबा जो होता है वो एक कोशिकीय प्राणी, एक कोशिकीय प्राणी का मतलब होता है जिसमें कि एक कोशिका हो, है ना, एक कोशिका हो। ऐसे जीव जिसमें एक ही कोशिका हो उसको एक कोशिकीय जीव बोला जाता है। और बहुकोशिकीय जीव किसको बोला जाता है, जिसमें एक से अधिक कोशिका हो। जैसे हम लोग हैं मनुष्य, तो हम लोग जो है बहुकोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीव का मतलब हम लोगों का बॉडी जो है अनेकों कोशिका से मिलकर बना है, ठीक है। तो अमीबा जो है ये एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, इसमें एक ही कोशिका होता है। तो ये अपने जैसे यानी कि जीव को कैसे जन्म देता है, इसका क्या जनन का प्रोसेस है। देखिए ये क्या करता है, पहले एक है इसमें एक केंद्रक पाया जाता है। ये पहले क्या होता है, 2 भागों में ये कट जाता है, धीरे धीरे क्या होता है, टूटता है ना, कटने का, है ना। इसमें फिर क्या होगा, एक केंद्रक था, इसमें 2 केंद्रक बनेगा, है ना, इसमें 2 केंद्रक बनेगा। और फिर ये क्या हो जाएगा, 2 भागों में टूट जाता है, ठीक है। ये 2 भागों में फिर टूट जाता है, और 2 टूटा जब तो दोनों में केंद्रक हो गया, तो ये 2 नया जीव हो गया, है ना। ये अमीबा ही हुआ, लेकिन ये 2 अमीबा हो गया। पहले एक था, ये अपने में द्विखंडन किया, विखंडन किया, और विखंडन करके ये अलग हो गया, अलग हो करके ये 2 नए जीव बन गए। तो इसमें क्या हो गया, ये अपने जैसे पहले एक थे और फिर 2 जीव बन गए। तो ये अपने जैसे जीव का यानी कि निर्माण किया, है ना, जन्म दिया अपने जैसे यानी जीव को, ठीक है। अमीबा था, अमीबा को जन्म दिया, ये इसका बच्चा हो गया। लेकिन ये क्या है, इसका अस्तित्व फिर क्या हो जाएगा, खत्म हो गया। इसका अस्तित्व है लेकिन वो दो हो गया, है ना, पहले एक था फिर क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये हुआ विखंडन विधि, ये जनन का प्रक्रम है, अपने जैसे बच्चे को जन्म देने का प्रक्रम, ठीक है। अब देखिए मुकुलन क्या होता है। मुकुलन होता है हाइड्रा में, किसमें, ये भी एक जीव है ना, ये भी क्या है, एक जीव है। इसमें होता है मुकुलन द्वारा जनन। देखिए ये कैसा होता है, ये मान लीजिए कि ये ऐसा जीव है, तो इसमें पहले क्या होगा, एक उभार उत्पन्न होगा कहीं पर, उसके पूरे बॉडी में कहीं पर क्या होगा, एक उभार उत्पन्न होगा। फिर वो उभार धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा और फिर ये
पूरे हाइड्रा का रूप ले लेगा, है ना, और फिर धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, कट करके अलग हो जाएगा, है ना, ये कट करके अलग हो गया, ये एक नया जीव तैयार हो गया। ठीक है, वही हाइड्रा क्या हो गया, नया जीव तैयार। यानी कि इसको यानी कि जन्म देना, अपने जैसे बच्चे को ये अगर जन्म देगा तो इसका जनन का प्रोसेस ये है, और प्रोसेस करके ये नया जीव तैयार। ठीक है, ये हुआ हाइड्रा में मुकुलन। ठीक है, ये अलैंगिक जनन का बता रहा है, इसमें कोई मेल फीमेल का जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है कायिकी प्रबंधन, तीसरा जनन प्रकर्म, किसमें, अलैंगिक जनन में। ये कायिकी प्रबंधन होता है किसमें, पतलचूर का पत्ता, यानी कि आप लोग पतलचूर यानी कि जानते होंगे, पतलचूर एक पौधा होता है, उसका पत्ता जो है, पतलचूर का पत्ता, वो क्या करता है, कायिकी प्रबंधन के द्वारा क्या करता है, जनन। यानी कायिकी प्रबंधन का मतलब हुआ कि काय का मतलब काया, है ना, काया का मतलब होता है कि बॉडी, है ना, क्या होता है, बॉडी। तो देखिए ये जो पतलचूर का पेड़ है, उसका पत्ता क्या होता है, नीचे गिरता है। ठीक है, उसका पत्ता नीचे गिर गया, है ना, यानी कि टूट करके उसका पत्ता नीचे गिर जाता है, जब चाहे उसका उम्र पूरी हो या किसी भी कारण से उसका पत्ता क्या हुआ, नीचे गिरेगा। ठीक है, उस पेड़ से, पतलचूर के पेड़ से, तो वो पत्ता क्या करेगा, फिर उसी पत्ता में वो सूखने के बाद यानी कि सड़ने के बाद उसी पत्ता में एक नया पत्ता क्या होता है, निर्माण हो जाता है ना। तो ये नया पत्ता निर्माण हो गया, और उस यानी कि उससे क्या होगा, धीरे धीरे फिर वो पत्ता पेड़ बन जाएगा ना, यानी पेड़ नहीं, सॉरी, पादप बन जाएगा, है ना, फिर उसमें पत्ता होगा, फिर उससे टूट कर गिरेगा, फिर वहां से तैयार होगा, है ना। तो ये यानी कि उसका जो काया है ना, काया, उसमें क्या हो जाता है, उसी से उसका मैनेजमेंट यानी कि पूरा प्रबंधन यानी जनन का कार्य होता है ना। जनन का प्रोसेस उसका क्या है कि पत्ता ही टूट कर गिरेगा और पत्ता से ही फिर वो दोबारा बन जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ कायिकी प्रबंधन के द्वारा जनन, ये अलैंगिक जनन का ये सब था। ठीक है, ये 3 प्रकार से होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जिसमें हम लोग यानी कि मनुष्य लोग जो यानी कि जीव ये जंतु जो करता है, जिसमें एनिमल करता है ना, एनिमल कौन सा जनन, लैंगिक जनन करता है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों भाग लेता है। ये एनिमल जो है, देखिए अब इसमें हम लोग जानते हैं कि इसमें किस प्रकार से जनन होता है। अब लैंगिक जनन में क्या है कि हम लोग स्पेशली फोकस करेंगे ह्यूमन, मनुष्य पर। ठीक है, हम लोग स्पेशली यानी लैंगिक जनन में मनुष्य पर फोकस करेंगे। जिस तरह से हम लोग यहाँ पर अलैंगिक जनन में यानी कि जीव और जंतु दोनों में, यानी कि जीव जंतु में और पादप में, सॉरी, जंतु और पादप दोनों में हम लोग देखें, पादप में भी देखें जनन किस तरह से होता है अलैंगिक जनन, और जीव में भी देखें कि अलैंगिक जनन किस तरह से होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ किस में जानेंगे, लैंगिक जनन में हम लोग जानेंगे ह्यूमन में। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं ह्यूमन के लिए कि ह्यूमन में जनन यानी कि प्रक्रिया किस तरह से होता है ना, इसलिए पढ़ रहे हैं, तो उतना हम लोगों को लंबा चौड़ा नहीं जाना। ठीक है, देखिए ये लैंगिक जनन को। ठीक है, लैंगिक जनन जो है ये होता है आपका यानी कि पौधा में और जंतु दोनों में होता है। जिस तरह ये तो अलैंगिक में भी होता है, पौधा में होता है और जंतु दोनों में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पौधा को नहीं जानेंगे। ठीक है, लैंगिक जनन पौधा में किस प्रकार होता है नहीं जानेंगे, क्योंकि ये हम लोगों का जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हम लोगों का यानी कि सब्जेक्ट में नहीं है। हम लोग जूलॉजी में है, तो बॉटनी में नहीं है, जूलॉजी में है, तो हम लोग जूलॉजी से देखते हैं। ठीक है, देखिए एनिमल में हम लोग लेते हैं मेल और फीमेल को, यानी कि एनिमल में हम लोग यहाँ पर किसको बोल रहे हैं, एनिमल में हम लोग स्पेशली फोकस करेंगे ह्यूमन में मेल और फीमेल को हम लोग लेते हैं। मेल का देखेंगे कि जनन तंत्र किस तरह से होता है, और फीमेल का देखेंगे जनन तंत्र किस तरह से होता है, और मेल का देखेंगे जनन तंत्र किस तरह से होता है। ठीक है, देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल में हम लोग जनन तंत्र को देखेंगे, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल में हम लोग जनन तंत्र देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मेल में कौन कौन सा जनन अंग होता है और फीमेल में कौन कौन सा जनन अंग होता है। यानी कि जनन तंत्र का मतलब क्या है, उसमें कई सारे अंग होगा, अंग मिलकर के वो तंत्र बना है ना। ठीक है, कई सारे ऑर्गन मिलकर के वो सिस्टम बना है, ये तो आप लोगों को पता है, पहले से ही शुरू से ही पढ़ाते आ रहे हैं, तो आप लोगों को जरूर पता होगा, है कि नहीं। देखिए तो मेल जनन अंग में
पेनिस होता है, ठीक है, पेनिस होता है, यूरेथ्रा होता है, टेस्टिकल होता है जिसको कि हिंदी में विरसन बोला जाता है, यूरेथ्रा को यानी कि हिंदी में नस बोला जाता है, पाइप बोल सकते हैं, ठीक है, पेनिस को हिंदी में सीसन बोला जाता है, और है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस का मतलब होता है ये भी एक पाइप है जिससे कि स्पर्म निकलता है, स्पर्म निकलने वाला पाइप, और ये यूरेथ्रा जो है इससे क्या निकलता है, यूरिन, यूरिन निकलने वाला पाइप, नली, ठीक है। और इसमें होता है क्या, ये स्पर्म, स्पर्म तो बनता है ग्रंथि के थ्रू, है ना, यानी कि ये टेस्टिकल के थ्रू, यानी विरसन में क्या होता है, स्पर्म बनता है, तो ये सब इसका अंग है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि फीमेल जनन अंग में यानी कि कौन कौन सा अंग होता है। तो देखिए फीमेल जनन अंग में ओवरी होता है, ओवम होता है, ओवरी को बोला जाता है गर्भाशय या अंडाशय, ओवरी को बोला जाता है अंडाशय, और ओवम को बोला जाता है अंडाणु हिंदी में, और होता है फ्लोपाइन, फ्लोपाइन ट्यूब, ठीक है, फ्लोपाइन ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब बोला जाता है इस नली को, है ना, जिससे कि ये स्पर्म अंदर, जहाँ पर कि स्पर्म और अंडाणु का यानी कि निषेचन होता है, इस नली को क्या बोला जाता है, फ्लोपियन ट्यूब, ठीक है। और इसमें होता है यूटेरस, यूटेरस बोला जाता है, ये गर्भाशय को यूटेरस बोला जाता है, हिंदी में गर्भाशय हो गया। और इसमें होता है सर्विक्स, सर्विक्स इसको बोला जाता है, ये जो है यानी कि वाजिना से जो ऊपर में होता है इसको सर्विक्स बोला जाता है, ठीक है। और है इसमें वाजाइना, वाजाइना बोला जाता है, यानी कि जो फीमेल का जो जनन अंग है, ठीक है। देखिए तो ये सब अंग हो गया, जनन अंग हो गया फीमेल का, ठीक है। अब हम लोग इसमें यानी कि ये जो डायग्राम बनाए, डायग्राम में समझते हैं कि इसमें यानी कि नाम से जानते हैं कि किसको सीसन बोला जाता है या फिर किसको यानी विरसन बोला जाता है, इसमें डायग्राम में जानते हैं, ठीक है। देखिए ये जो यहाँ पर मैंने बनाया ये मेल का यानी कि जनन अंग है, ठीक है, ये मेल का जनन तंत्र है, ठीक है, और ये फीमेल का जनन तंत्र है, ठीक है। ये दोनों का अलग अलग बनाया है, यहाँ पर मैंने ये सब यानी अंग को जानते हैं कि क्या है। देखिए सबसे पहले ये यहाँ पर ये जो है मेल में ये मैंने हाइड्रोसूल का बनाया, ठीक है, ये हाइड्रोसूल है। हाइड्रोसूल के अंदर में क्या होता है, दो विरसन होता है, दो विरसन, ठीक है, जिसको कि बोलते हैं टेस्टिकल, दो विरसन होता है, एक ये हो गया और ये एक हो गया, इसको क्या बोला जाता है, यहाँ लिख देते हैं, इसको बोला जाता है टेस्टिकल, ठीक है, इसको टेस्टिकल यहाँ पर मैंने दर्शाया, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ये टेस्टिकल बोला जाता है, ये जो दो विरसन है हिंदी में इसको विरसन बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए और ये हाइड्रोसूल हो गया पूरे, ठीक है, इसके अंदर में दो टेस्टिकल होता है, विरसन होता है। अब देखिए इसमें एक सीसन होता है, ये क्या है, सीसन है, ये जो यहाँ पर मैंने दिखाया है ये सीसन है ना। सीसन को हिंदी इंग्लिश में बोला जाता है पेनिस, ठीक है, ये पेनिस है, ठीक है। अब देखिए ये जो यहाँ से मैंने इसको बनाया तो ये यहाँ पर मैंने किडनी का चित्र बनाया, ठीक है, किडनी का चित्र यहाँ पर यानी जनन यानी कि तंत्र में क्यों बना दिए, ये इसलिए बनाया कि देखिए आप लोगों को समझाने के लिए, ये किडनी से क्या आता है, किडनी से आपका यूरिन आता है ना, पेशाब, यूरिन आता है किडनी से, ठीक है। और ये किडनी से आकर के किससे निकलता है, यूरिन पेनिस से ही निकलता है, और पेनिस आपका जनन तंत्र का क्या है, जनन तंत्र का यानी कि मेल जनन तंत्र का क्या है, एक अंग है पेनिस, ये पेनिस के थ्रू निकलता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर किडनी बनाया कि किडनी से क्या आता है, यूरिन आता है और इस तरह से यहाँ पर मिल जाता है। अब देखिए ये अंदर में, ये जो अंदर में यानी हाइड्रोसूल के अंदर में क्या है आपका, ये दो यानी कि टेस्टिकल है, दो टेस्टिकल यानी कि दो विरसन है, और विरसन में क्या बनता है आपका, विरसन में बनता है आपका वीर्य, जिसको बोला जाता है स्पर्म यानी कि शुक्राणु। स्पर्म क्या, शुक्राणु, स्पर्म का मतलब होता है शुक्राणु, इसमें शुक्राणु बनता है ना। तो देखिए ये दोनों विरसन है, दोनों में क्या बनता है, यहाँ शुक्राणु में ये विरसन में बनता है क्या, शुक्राणु, और ये शुक्राणु फिर इस नली के द्वारा क्या होता है,
यानी कि बाहर जाता है, नली के द्वारा ये पेनिस में जाएगा और पेनिस में ये जो आपका यानी कि पाइप है जिसको कि यूरेथ्रा बोलते हैं, यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है बाहर निकलता है और फिर फीमेल के वाजिना में जाता है ना। तो देखिए ये हो गया। और यहाँ से ये जो पाइप है किडनी का, किडनी के पाइप से क्या आता है यूरिन, है ना। और यूरिन भी ये यानी कि ये जो यूरेथ्रा है पाइप इसी के थ्रू क्या होता है बाहर निकलता है ना। अब देखिए यहाँ पर दोनों को मैंने जोड़ दिया है, ये विल्सन के नली को और ये किडनी के नली को, क्योंकि ये पेनिस से दोनों काम होता है, यूरिन भी निकलता है और यानी कि आपका शुक्राणु भी यानी स्पर्म भी निकलता है, ठीक है। तो ये इसको बोला जाएगा टेस्टिक, है ना, इसको टेस्टिक बोला जाएगा, इसको पेनिस बोला जाता है, इसको हाइड्रोसिल बोला जाता है ना। अब देखिए हम लोग पाइप का नाम जानते हैं, ठीक है। देखिए वास्ट डिफरेंस, देखिए यहाँ पर अंतर जानना है। देखिए जिस यानी कि नली से यानी कि आपका यूरिन निकलता है उस नली को हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा, यानी कि क्या बोलते हैं यूरेथ्रा। तो ये नली से यानी कि वो निकलता है, तो यहाँ पर दर्शाते हैं इसको क्या बोलते हैं यूरेथ्रा, यहाँ पर लिखे हैं हम। देखिए जिस नली से यूरिन निकलता है यानी सिर्फ यूरिन निकलेगा, ये पूरे यूरेथ्रा है, तो इससे क्या निकलता है ये आपका यूरिन निकलता है। लेकिन यहाँ पर ये जो विल्सन है जिसमें कि आपका स्पर्म बनता है यानी कि शुक्राणु बनता है, तो शुक्राणु जिससे यहाँ निकलता है तो इस नली को बोला जाता है वास डिफरेंस। इस नली को क्या बोला जाता है वास डिफरेंस, ठीक है, वास डिफरेंस इस नली को। तो ये वास डिफरेंस कहाँ तक होगा, ये विल्सन का जो नली निकल रहा है ये यहाँ तक होगा, जहां से कि ये आपका यानी यूरेथ्रा शुरू होता है, यूरेथ्रा शुरू होगा तो ये यूरेथ्रा कहलाएगा। लेकिन यहाँ तक ये कौन सा नली कहलाएगा वास डिफरेंस नली, ठीक है। ये किससे जुड़ा हुआ है आपका यानी कि विल्सन से, ठीक है, यानी कि टेस्टिकल से, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये यानी कि मेल यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप लोगों को समझ में आया होगा कि इसमें कौन कौन सा अंग होता है और ये कैसे यानी कि बाहर स्पर्म कैसे बाहर निकलता है और यूरिन कैसे बाहर निकलता है, ठीक है। और यह बाहर निकलने के बाद तो क्या वाजिना में जाता है, या यूरिन है तो वो बाहर, या फिर आपका ये शुक्राणु है तो वो वाजिना में जाएगा, है ना। अब देखिए इसमें कुछ और हम ऐड किए हैं। देखिए स्पर्म जो है, ये स्पर्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो स्पर्म कहाँ बनता है, ये बनता है टेस्टिकल में यानी कि विल्सन में बनता है। देखिए स्पर्म का जीवन काल, स्पर्म मतलब शुक्राणु, शुक्राणु का जीवन काल कितना होता है 20 मिनट। ये 20 मिनट तक जिंदा रहेगा, जब बनने के बाद ये 20 मिनट तक जिंदा रहेगा, उसके बाद ये क्या हो जाता है मर जाता है, चाहे वो वाजिना में जा करके या बाहर में जहां पर भी है वो 20 मिनट तक जिंदा रहेगा, उसके बाद क्या होता है मर जाता है, ठीक है। और ये बनता कितने यानी कि टाइम में, तो ये 15 मिनट में बन जाता है स्पर्म जो है यानी शुक्राणु जो है। तो यानी कि आपका ये यहाँ पर टेस्टिकल में विल्सन में 15 मिनट में ये बन जाता है। इसको बनने में टाइम लगता है 15 मिनट और बनने के बाद इसका जीवन काल, ये जितना देर तक जिंदा रहेगा उसका टाइम है 20 मिनट, ठीक है। देखिए और ये जो है एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसमें पाया जाता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है यानी कि मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। तो ये अलग चीज है, ये आप लोगों को भी पता होगा पहले से ही कि मेल में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में पाया जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। तो ये अलग चीज है, चलिए इतना समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर मैंने ये आपका शुक्राणु का डायग्राम बनाया, ये जो है आपका शुक्राणु का डायग्राम है। शुक्राणु इस तरह से होता है यानी कि इसमें पूंछ होता है, ठीक है। अंडाणु में पूंछ नहीं होता है, अंडाणु गोल होता है, क्या होता है गोल होता है, और उसमें क्या होता है एक केंद्रक होता है बीच में, ठीक है। और लेकिन शुक्राणु क्या होता है, इसमें एक सिर होता है, इसको सिर बोला जाएगा और इसको मध्य भाग बोला जाता है, और ये एक पूंछ होता है, ठीक है। जिसमें कि इसमें क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ये आगे बढ़ता है ना, चलता है, तभी तो ये यानी कि सीसन से निकल करके यानी कि ये वाजिना में जाता है और वाजिना में तैर करके वो वहाँ अंडाशय यानी कि अंडाशय तक पहुंच जाता है ना।
यानी यहाँ नली तक पहुंच जाता है, जिसको कि फलोपियन ट्यूब बोलते हैं। फलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है और वहां पर जाकर के निषेचन करता है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसको चलने में मदद करता है। और अंडाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसलिए अंडाणु क्या होता है, वो फीमेल के यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही, अंदर में ही रहता है, ठीक है, वो बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। अब ये हो गया आप लोगों का मेल का, ठीक है। अब हम लोग इतने ही यानी कि बारीकी से फीमेल का समझते हैं, ठीक है, कि फीमेल का जो जनन अंग है उसमें यानी कि कौन कौन सा अंग होता है और वो कैसे कार्य करता है, ठीक है। आइए देखिए, यहाँ पर हम लिखे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल, फीमेल का जनन अंग। जनन अंग तो बता दिए, अब इस डायग्राम से समझते हैं कि किसको क्या बोला जाता है। देखिए, इसमें सबसे पहले ये जो है, ये है आपका, इसको बोला जाता है अंडाणु। क्या बोला जाता है इसको? अंडाणु, यानी कि ओवम, ओवम, इसको ओवम बोला जाता है। और ये जो पूरे हैं जिसमें कि अंडाणु रहता है ना, तो इसको बोला जाता है ओवरी, है ना, जिसको कि हिंदी में अंडाशय, ये अंडाशय बोला जाता है ना, ओवरी, इसको बोला जाता है ओवरी। और इसके अंदर में, ओवरी के अंदर में क्या होता है? अंडाणु, है ना, जिसको कि ओवम बोला जाता है। और ये जो नली है ना, ये जो नली है, ये जो पाइप है, इस पाइप को बोला जाता है फलोपियन ट्यूब। क्या बोला जाता है? फलोपियन ट्यूब। इसका फुल फॉर्म यहाँ है, आप लोग देखिएगा। इसको, इस नली को बोला जाता है फलोपियन ट्यूब। अब देखिए, इतना हो गया। उसी प्रकार से इस तरफ भी होगा, ये अंडाणु है और ये पूरे अंडाशय है और ये नली जो है ना, तो इसको क्या बोला जाएगा? फलोपियन ट्यूब, ठीक है, फलोपियन ट्यूब। ये नली को, नस हुआ एक प्रकार से, इसको नस बोल सकते हैं इंग्लिश में, फलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये दो होता है, यानी कि आप लोग तो जानते ही है ना कि यानी कि फीमेल का जो जनन अंग है उसमें क्या होता है? दो अंडाणु, दो यानी कि अंडाणु नहीं, दो अंडाशय होता है और एक गर्भाशय होता है ना। और मेल में क्या होता है कि दो विरसन होता है, दो विरसन होता है और एक सीसन होता है। इतना तो आप लोगों को पहले से पता होगा, चलिए जानते हैं। तो इस तरफ भी वही हुआ। अब देखिए, इस भाग को बोला जाता है यूटेरस, इस भाग को यूटेरस, ठीक है, यूटेरस, इस भाग को यूटेरस बोला जाता है, यानी कि हिंदी में इसको गर्भाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्भाशय, ठीक है। अब देखिए, ये गर्भाशय से नीचे जो है इसको बोला जाता है सर्विक्स, सर्विक्स, ठीक है। और सर्विक्स के नीचे होता है वाजिना, ठीक है, वाजिना। तो ये अंग हुआ, अंग का नाम, वो कहाँ पर है, इतना आप लोग यानी कि एनाटॉमी में जान गए। अब इसमें जानिए आप लोग कि इसमें यानी कि इसका काम क्या है, किसका क्या काम है। देखिए, अंडाणु जो है, ये अंडाणु जो है, तो आप लोगों को पता है कि अंडाणु क्या करता है? शुक्राणु से निषेचन करता है। ये शुक्राणु है, ये यानी मेल में, और फीमेल में क्या होता है? अंडाणु। अंडाणु क्या करता है? ये शुक्राणु यानी कि अंडाणु के पास जाता है ना, यहीं पर दोनों मिल करके फर्टिलाइज होता है ना, निषेचन होता है, ठीक है, मिलन करके, तभी तो वहां से फिर भ्रूण का विकास होता है और भ्रूण से फिर क्या है कि बच्चे का निर्माण होता है, यानी बेबी का निर्माण होता है ना। सबसे पहले मेल, और ये मेल है, ये फीमेल है, फीमेल और मेल मिलेगा, तो फीमेल और मेल मिलने से क्या होगा? मेल का यानी कि शुक्राणु और फीमेल का यानी कि अंडाणु, दोनों क्या करता है? फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन करता है। और निषेचन करके क्या करता है कि वहां पर फिर क्या होता है? भ्रूण का निर्माण, और भ्रूण से फिर 9 महीने में क्या बन जाता है? बेबी फिर बाहर, ठीक है। तो इतना तो हो गया। और ये यानी कि निषेचन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो यहाँ देखिए, ये पहले सबसे पहले क्या था आपका? ओवरी, यानी कि अंडाशय था, इसके अंदर में अंडाणु होता है। और ये अंडाणु, ये जो पाइप है ना, ये नली जो है, इस नली में ही यानी कि क्या करता है? ये शुक्राणु जो है, ये शुक्राणु ऐसे करके ये अंदर वाजिना में ऐसे पेनिस के थ्रू यहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। पेनिस लगभग यहाँ पर छोड़ देता है, ये अपने से फिर यहाँ पर जाएगा। और इधर से ये क्या होता है? अंडाणु यहाँ पर यहाँ तक आकर के रहता है। इधर ये नहीं आएगा, ये अंडाणु जो है गर्भाशय में नहीं आता, यूटेरस में नहीं आता, वो अंडाणु ये जो पूरे यानी कि अंडाशय से ये जो नली है आपका है फलोपियन नली, ये नली इस यहाँ पर ये रहता है अंडाणु, और यहाँ से ये शुक्राणु यानी कि ये पेनिस के थ्रू है ना, ये
ये यहाँ तक गया और यहाँ से ये अपने से तैर करके, इसमें पूछ होता है ना, जैसे कि बोले आगे बढ़ने के लिए, तो यहाँ से ये यहाँ पर जाएगा और दोनों अंडाणु और शुक्राणु का यहाँ पर क्या होगा, निषेचन हो जाएगा। ठीक है, और निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होगा, दोनों मिलेगा और मिलने के बाद फिर क्या हो जाता है, ये अंडाणु यानी अंडाणु क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा यानी कि गर्भाशय में, यूटेरस में, और यूटेरस में आ करके फिर ये क्या होने लगता है, इसमें क्या होने लगता है, ग्रोथ होने लगता है। ठीक है, और ग्रोथ होकर के भ्रूण का निर्माण होगा, है ना, और भ्रूण का निर्माण होगा, फिर धीरे धीरे वो भ्रूण क्या होगा, बढ़ेगा। भ्रूण में सबसे पहले हार्ट होता है यानी दिल होता है ना, और फिर वो धीरे धीरे बच्चे का रूप लेगा यानी बेबी का रूप लेगा, और बेबी जब पूरा 9 महीना हो जाएगा तो पूरा 9 महीना में वो पूरा क्या हो जाता है, परिपक्व। जब परिपक्व पूरा हो जाता है तो वो सर्विक्स और वाजिना के रास्ते वो बेबी क्या होता है, बाहर डिलीवरी हो जाता है उसका, है ना। तो आई होप कि ये सारे भी आप लोगों को समझ में आया। तो हम लोग इसमें जो है ना थोड़ा सा और जानते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन को, यानी कि निषेचन क्रिया को, यानी कि मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें यानी कि निषेचन जो है यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन कैसे होता है। ठीक है, निषेचन को इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन बोलता है। तो वो फर्टिलाइजेशन हम लोग जानते हैं कि यानी कि अंडाणु और शुक्राणु को का जो है मिलन कैसे होता है, उसको थोड़ा सा हम लोग डीप में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए ये फर्टिलाइजेशन में जो है कौन कौन सा यानी कि अंग जो है भाग लेता है। देखिए सबसे पहले विरसन हो गया, है ना। विरसन में क्या होता है आपका, यानी कि शुक्राणु बनता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है, विरसन में। ठीक है, विरसन जिसको कि टेस्टिकल बोलते हैं, इंग्लिश में टेस्टिकल बोलते हैं। इसमें क्या बनता है, स्पर्म। स्पर्म मतलब शुक्राणु बनता है। कहाँ बनता है, विरसन में। ठीक है, और ये शुक्राणु का डायग्राम हुआ। उसी प्रकार से फीमेल यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो अंडाशय होता है, ओवरी जो होता है, ओवरी में क्या बनता है, ओवम यानी कि अंडाणु। अंडाणु कहाँ पर बनता है, अंडाशय में, है ना। अंडाशय में ये आपका अंडाणु का यानी कि डायग्राम है कि अंडाणु किस तरह से होता है, ये शुक्राणु का। ठीक है, हम लोग देखते हैं शुक्राणु और अंडाणु जो है ये निषेचन कैसे करता है, यानी कि इसका फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पर मैंने फिर से आपका ये जो है फीमेल यानी कि जनन अंग में यानी फीमेल जनन तंत्र को ये बनाया मैंने यहाँ पर। इसको मैंने थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने के लिए बड़ा किया है ना, और इस भाग को छोटा, क्योंकि एक ही भाग में हम दिखाएंगे तो दोनों भाग में उसी तरह से होता है ना। तो देखिए ये पूरे यानी कि आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल का, है ना। देखिए कैसे होता है, देखिए ये शुक्राणु है, ये अंडाणु है। तो शुक्राणु और अंडाणु का यानी कि मिलन कहाँ पर होता है, अभी मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले बताया कि शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है फ्लोपियन ट्यूब में। फ्लोपियन ट्यूब में यानी कि ये भाग जो है फ्लोपियन ट्यूब, यहाँ पर जैसे ये पूरे अंडाशय है ना, ये अंडाशय के अंदर अंडाणु है ना, और ये गर्भाशय है। ठीक है, गर्भाशय और अंडाशय को जो जोड़ने वाला नली है, जो नस है, नली बोल सकते हैं या फिर नस बोल सकते हैं। ये जो नस है ना, ये नली जिसको कि हम लोग फ्लोपियन ट्यूब बोलते हैं, ये फ्लोपियन ट्यूब में ही शुक्राणु और अंडाणु का क्या होता है, निषेचन होता है। क्योंकि देखिए शुक्राणु तो पेनिस के थ्रू यानी मेल से ये वाजिना के थ्रू यहाँ पर पहुंच गया, है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसलिए ये क्या होता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने का इसमें क्षमता होता है, ये यहाँ आ गया। ठीक है, लेकिन ये अंडाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, जिसके कारण ये आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये यहाँ यानी कि आप ये जो यानी गर्भाशय है, जो ओवरी है, ओवरी के पास ही रहता है, थोड़ा सा ऊपर में, है ना। ये सब अंडाणु है। तो देखिए एक अंडाणु को यहाँ पर मैंने दिखाया, ये शुक्राणु हुआ, ये यहाँ पर क्या होता है, मिलता है। इन दोनों का क्या होता है, मिलन होता है। और ये मिलन जब होता है, जब ये दोनों मिलता है, तो उस टाइम जब ये दोनों मिल करके एक हुआ, अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिल करके जब एक होता है, तो उस टाइम उसको क्या बोलता है, जायगोट। जब ये दोनों मिलता है, मिलते टाइम जब ये दोनों मिल करके एक हुआ, तो उस टाइम इसका नाम क्या होता है, जायगोट, यानी कि युग्मनज बोला जाता है, इसको युग्मनज बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए ये मिल करके यहीं पर बेबी का निर्माण यानी कि भ्रूण का निर्माण, यहाँ ये फ्लोपियन ट्यूब में नहीं होता। भ्रूण का निर्माण कहाँ पर होता है, ये होता है आपका गर्भाशय में। ठीक है,
यूटेरस में होता है, ये गर्भाशय में होता है, यानी कि भ्रूण का निर्माण। ये यहाँ पर देखिए मैंने भ्रूण लिखा है, ये भ्रूण का निर्माण कहाँ होता है, तो गर्भाशय में। और मिलन कहाँ पर होता है अंडाणु और शुक्राणु का, तो फ्लोपियन ट्यूब में। ठीक है, इतना आप लोगों को आई होप कि क्लियर हो गया। देखिए अब ये भ्रूण जो है, भ्रूण को पूरा यानी कि बेबी बनने में कितना टाइम लगता है, आप लोगों को भी पता है। भ्रूण को पूरा बेबी यानी कि परिपक्व बेबी बनने में कितना 9 महीने का टाइम लगता है। 9 महीने में वो क्या हो जाता है, वो पूरा परिपक्व। और जब परिपक्व हो जाता है तो वो बेबी बनकर क्या होता है, बाहर निकल जाता है ना, डिलीवरी हो जाता है उसका वाजिना के थ्रू, होता है ना। देखिए तो ये 9 महीना का टाइम लेता है भ्रूण पूरे परिपक्व बेबी बनने में, है ना। ये जो भ्रूण है, भ्रूण में सबसे पहले यानी कि भ्रूण से ही यानी कि बेबी बनता है ना, तो भ्रूण में सबसे पहले हार्ट का यानी कि दिल का निर्माण होता है। यानी हार्ट जो हृदय है ना, हृदय का निर्माण होता है सबसे पहले भ्रूण में। उसके बाद फिर हाथ पांव यानी कि सर वगैरह पैर वगैरह ये सब होगा बाद में। लेकिन सबसे पहले कौन सा अंग का निर्माण होता है, तो सबसे पहले यानी कि हृदय का यानी हार्ट का यानी कि निर्माण होता है। और ये कितने दिन में हो जाता है, ये आपका 6 वीक। ठीक है, 6 वीक में भ्रूण का यानी भ्रूण में जो है हार्ट का निर्माण हो जाता है, हार्ट का निर्माण हो जाता है। तो 6 वीक मतलब लगभग कितना हुआ, 1 महीना से ज्यादा 2 महीना, यानी कि लगभग 1.5 महीना से कम ही हुआ, 1.5 महीना हुआ लगभग। तो 1.5 महीना में यानी कि आपका ये हार्ट का यानी कि विकास हो जाता है, जिसके कारण कि यानी महिला को, फीमेल को क्या होता है, पता चल जाता है कि यानी उल्टी वगैरह आने लगता है। तो वहाँ हार्ट जो है ना चलने लगता है भ्रूण में, जो बेबी बन रहा है उसमें। तो फिर क्या होता है कि जो यानी प्रेग्नेंट है उसको क्या आने लगता है, उल्टी वगैरह आने लगता है। ठीक है, तो ये यानी कि आप लोगों को फर्टिलाइजेशन का यानी कि अलग से थोड़ा सा मैंने समझाने का कोशिश किया कि ये कैसे यानी कि जनन होता है मेल और फीमेल में, है ना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोगों को जनन का अंग यानी जनन तंत्र का अंग जानना था और उसका फंक्शनिंग जानना था कि वो किस तरह से काम करता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारे यानी कि समझ में आया होगा। और आप लोगों को अगर ये लेक्चर अच्छा लगता हो तो आप लोग यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, है ना। और फिर मिलते हैं हम लोग किसी अगली वीडियो में। ठीक है।